और बस्ती में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी, जहां पर बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी मुठभेड़ में घायल कर दिया गया है। शातिर दीपक गौड़ के पैर में गोली लगी है और मुठभेड़ में पुलिसकर्मी को भी गोली लगी। कोतवाली थाना क्षेत्र के मोड़घाट का ये पूरा मामला। बस्ती में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बच्चे से दुष्कर्म का आरोपी मुठभेड़ में घायल हो गया है। बच्चे से दुष्कर्म का आरोपी मुठभेड़ में घायल। शातिर दीपक गौड़ के पैर में गोली लगी है। अगली खबर है आगरा से, जहां पर शराब पार्टी के बाद युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। गांव से दूर खेतों में पड़ी मिली युवक की लाश। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। मृतक की पत्नी का गांव के युवक से प्रेम प्रसंग है और हत्या के बाद शव को खेत में दफनाने की कोशिश भी की गई। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। थाना शमशाबाद क्षेत्र के महरमपुर गांव का ये पूरा मामला। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गई। ये बड़ी खबर। शराब पार्टी पहले की जाती है और उसके बाद युवक को मार दिया जाता है। मृतक की पत्नी का गांव के युवक से प्रेम संबंध है। हत्या के बाद शव को खेत में दफनाने की कोशिश भी की गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और कानपुर के बिरहाना रोड के दवा मार्केट में आग लग गई। लोगों ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। ये बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर बिरहाना रोड के दवा मार्केट में भीषण आग लग गई। बिरहाना रोड की दवा मार्केट में भीषण आग लगी है। लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। तस्वीरें आपके सामने हैं। लोगों ने जहां पर दमकल विभाग को सूचना दी है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। लोगों ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। ये बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर बिरहाना रोड के दवा मार्केट में भीषण आग लग गई। बिरहाना रोड की दवा मार्केट में भीषण आग लगी है। लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। तस्वीरें आपके सामने हैं। लोगों ने जहां पर दमकल विभाग को सूचना दी है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। और बाराबंकी के सतरिक में सैयद सलार शाह गाजी के मजार पर हर साल लगने वाला मेला इस बार नहीं लगेगा। प्रशासन और मेला प्रबंधन कमेटी दोनों ने स्पष्ट कर दिया कि 14 से 18 मई तक प्रस्तावित यह आयोजन रद्द कर दिया गया। मेला कमेटी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो इस साल मेले में न आए। कमेटी ने सभी सदस्यों ने मजार परिसर में एक साथ खड़े होकर वीडियो संदेश जारी किया। इस समय मुल्क के जो हालात हैं वो बहुत ही दुखद हैं। पहलगाम की घटना के बाद पूरे मुल्क में एक ऐसी कैफियत है कि लोगों को झिंझोर दिया है उस घटना ने और काफ़ी गमगीन माहौल है। ऐसे में सैयद सालार शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह बूढ़े बाबा की सौहार्दपूर्ण दरगाह की कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि शांत व्यवस्था कायम रहे। इसलिए इस वर्ष मेला जो है कमेटी ने स्थगित करने का निर्णय लिया है। थाना सतरिक अंतर्गत 14 मई से 18 मई तक होने वाला सैयद सालार शाह गाजी उर्फ बूढ़े बाबा की मजार पर लगने वाला उर्स मेला, इस बार जहां पर मेला लगता था वहां पर कतिपय लोगों के द्वारा जमीन के संबंध में कतिपय आपत्तियां दर्ज की गई हैं। इस विवाद के दृष्टिगत तथा वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत मेले के लिए अनुमति नहीं दी गई है। इसलिए वहां पर मेले का आयोजन इस बार नहीं हो रहा है। यूपी में भीषण गर्मी पड़ रही है। प्रदेश के 19 जिलों में हीट वेव और गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रयागराज, अयोध्या समेत कई जिलों में तापमान 40 डिग्री को पार कर गया है। न्यूज स्टेट संवाददाता की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गर्मी तो भाई साहब दिन ब दिन बढ़ रही है। 11-12 बजे के बाद तो रूट सोना बिल्कुल सूना हो जाता है। कोई नहीं दिखाई देता है। मान लो कोई जरूरत वाला ही कोई निकलते हैं। अब हम लोगों को तो भाई मजबूरी है, पेट के खातिर बैठना पड़ता है। गर्मी बहुत अधिक है। पिछली साल की अपेक्षा इस साल अधिक गर्मी है। उत्तर प्रदेश में गर्मी का कहर बढ़ने वाला है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में अलर्ट जारी किया है, जिसमें
प्रयागराज और बनारसी में लगातार गर्मी का कहर जारी है। ये तापमान अगर की बात करें तो सोमवार का तापमान लगभग 44 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। और वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश की यूपी की बात करें तो ये गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, इटावा के साथ साथ वो सभी पश्चिम के ज़िले जिसमें लगातार आगामी समय में ये गर्मी का कहर देखने को मिलेगा। हालांकि मौसम विभाग ने जिस तरीके से अलर्ट दिया है उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि ये गर्मी आगामी समय में काफ़ी बढ़ने वाली है। वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग के महकमे की बात करें तो उनका साफ कहना है कि अगर लोगों को ज़्यादा ही ज़रूरी काम हो, आवश्यक काम हो, तभी घर से निकलें, अन्यथा की स्थिति में या तो वो काम सुबह निपटा लें या फिर शाम 5 बजे के बाद ही घर से निकलें। लगातार जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप जारी है उससे आगामी समय में बीमारियों का भी दौर जारी रहेगा। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से 15 दिन पहले जो मौसम ने कहीं ना कहीं लोगों को राहत दी थी, तो अब वही मुसीबत में बढ़ने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट किसान के साथ दीपक भारद्वाज, न्यूज स्टेट, फिरोजाबाद। आदमपुर एयरबेस पे पीएम मोदी ने पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया है। एयरबेस पर S-400 और MiG-29 तैनात है। पाकिस्तान के झूठे दावों का पर्दाफाश हुआ है। इसी एयरबेस को पाकिस्तान ने उड़ाने का दावा किया था। तो देखिए, कल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने पहली बार देश की जनता को संबोधित किया और आज पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे और जहां से उन्होंने पाकिस्तान के झूठे दावों का साफ तौर पर पर्दाफाश किया है। चूंकि पाकिस्तान की ओर से ये दावा किया जा रहा था कि इस आदमपुर एयरबेस को उन्होंने ध्वस्त कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज खुद पीएम मोदी वहां पर पहुंचे और पाकिस्तान के झूठे दावों का पर्दाफाश पीएम मोदी ने किया। वहां जवानों से मुलाकात की, उनका हौसला अफजाई किया और पीएम मोदी ने कहा कि हमारे सशस्त्र बलों का देश सदा आभारी रहेगा। तो आदमपुर एयरबेस पर पीएम मोदी पहुंचे। एयरबेस पर S-400 और MiG-29 तैनात है। पाकिस्तान के झूठे दावों का पर्दाफाश हो चुका है। चूंकि पाकिस्तान की ओर से बार बार ये दावा किया जा रहा था कि हमने इस एयरबेस को उड़ा दिया है, आदमपुर एयरबेस को उड़ा दिया है। लेकिन कल एक तरफ जहां पीएम ने देश की जनता को संबोधित किया, तो दूसरी तरफ आज खुद पीएम मोदी इसी एयरबेस पर पहुंचे और एक बड़ा संदेश दिया है और ये बताया भी है कि पूरे तरीके से आदमपुर एयरबेस सुरक्षित है। आदमपुर एयरबेस को तिनके भर का भी नुकसान नहीं पहुंचा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे और यहां पर उन्होंने जवानों से मुलाकात की। जवानों के बीच तस्वीरें खिंचवाते हुए भी नजर आए, उनका हौसला अफजाई करते हुए भी पीएम मोदी नजर आए। बता दें कि बीते दिनों ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान की ओर से यह दावा किया जा रहा था कि उन्होंने आदमपुर एयरबेस को निशाना बनाया और ध्वस्त कर दिया। लेकिन आज पीएम मोदी यहां पर पहुंचे और ये साफ तौर पर कड़ा संदेश दिया है कि पाकिस्तान को किस तरीके से पस्त करने का काम किया गया है और पाकिस्तान की ओर से एक झूठा नैरेटिव जो सेट करने की कोशिश की जा रही थी, उसको भी यहां पर पर्दाफाश करने का काम पीएम मोदी ने किया है और तिनके भर का भी नुकसान आदमपुर एयरबेस को नहीं पहुंचा है। तो इसी एयरबेस से पीएम मोदी ने पाक को एक बड़ा संदेश दिया है। बता दें कि एयरबेस में S-400 और MiG-29 तैनात है। चूंकि बीते दिनों हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान को कैसे पस्त करने का काम भारतीय सेना ने और भारत के मिसाइलों ने किया है